दोस्तों जय मसीह। मेरे साथ एक सिस्टर है जिनका नाम है जानकी देवी जी, और वो इस वक्त में बैच नंबर 24 की स्टूडेंट के रूप में 5 दिन 40 घंटे उन्होंने जो है यहाँ पर बाइबल अध्ययन को लिया है। आइए उनकी गवाही को सुनते हैं कि कैसा इस शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज ने उनके जीवन में प्रभाव डाला है और उनका आत्मिक जीवन मजबूत है। जी सिस्टर बोलिए। माइक ऑन नहीं किया आपने, 1 मिनट। जी अभी बोलिए। मैं सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर की दया से हूँ। जी जी मेरे बाइबल को मैं मतलब विश्वासी बनी कैसे। जी पहले मैं चोरियाँ करती थी क्योंकि मैं एक चुट्टिन थी। अब क्या 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 थी? मैं एक चोरी करती थी और उसी से मैंने यीशु मसीह पर विश्वास किया। रियली? हाँ, तो मेरे चरित्र यही बिगड़ा था कि मैं चोरियाँ करती थी। और जब मैंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया तो मेरे माँ पहले यीशु मसीह पर विश्वास की और वो आई। तो जब विश्वास की तो उसके द्वारा मैंने एक मिनट, यीशु ये मसीह आपके पर मम्मी विश्वास हैं? किया। हाँ, तो मेरे अंदर क्या था कि किसी की भी चीज़ें जो होते हैं अगर वो उस पर मेरी नज़र लग गई मतलब वो मेरी है, मैं ये समझती थी और मैं इससे छुटकारा पाना चाहती थी, पर मैं इसे छूट नहीं पाती थी। तो जब मेरी माँ को परमेश्वर ने पहले तो मेरी माँ को बुलाया और जब मेरी माँ विश्वास की तो मैंने विश्वास की। तो मैंने तुरंत तो विश्वास नहीं कर लिया यीशु मसीह पर। जब मेरी माँ गई चर्च में, वहाँ से एक वीडियो ले आई जो यीशु मसीह के जो पिक्चरें बने हैं। हाँ, तो मैंने वही पिक्चरें मैंने अपने माँ के सिराने से मोबाइल चुराई, ईयरफोन चुराई, दोनों चुरा कर मैंने उस वीडियो को देखा और उस दिन से आज तक मैंने अपने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दे दिया। पर मैंने अपना चरित्र की वजह से मैंने अपने यीशु मसीह पर विश्वास की। कुछ समय के बाद मैं चर्च में गई। जब चर्च में गई तो वहाँ के जो पास्टर थे उनकी चरित्र बिगड़े हुए थे। जिस चर्च में मैं जाती थी उस चर्च में बगीचे हैं और उसमें कटहल की पेड़ लगे थे। जब क्या क्या जिस चर्च में जाती थी उसमें बगीचे हैं, उसमें जो कटहल होते हैं वो पेड़ लगे थे। जो बंदरे आते हैं तो वो कटहल को तोड़ते थे और वो कटहल को पेड़ को किसी ने खरीद लिया था। उस चर्च के पास्टर ने यह किया कि उस कटहल के कुछ जो फले होते वो चुरा लिया और कुछ ही उस व्यक्ति को दिया जिस व्यक्ति ने खरीदा था पेड़ को। जब मैंने ये देखा, जब मैं चुट्टीन थी, मैं चोरियाँ करती थी और मैंने इसी चरित्र की वजह से मैंने अपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास की और यही चरित्र मैं उस पास्टर के अंदर देखी। मैं उस पास्टर को कैसे अपना पास्टर मान सकती थी? नहीं मान सकती थी। वह पास्टर हमें हॉलीवुड के पिक्चरें दिखाता था और वह क्या कहता था कि ये शक्तिमान पिक्चर है। उस चर्च में लड़की और लड़के दोनों बेविचार करते थे। वो पास्टर को मालूम था, लेकिन वो पास्टर, मैं नहीं जानती को रोका कि नहीं रोका, पर मैं इतना जानती हूँ शायद उसने नहीं रोका, क्योंकि अगर वो रोके होते तो वो दोनों लड़का लड़की सुधर सकते थे। मैंने ऐसे ऐसे चरित्र बिगड़ा देखा है उस चर्च में। और लास्ट समय जब मैंने उस चर्च को छोड़ा, मेरे साथ भेदभाव हुआ कुछ ऐसी चीज़ें लेकर, और वह भेदभाव पास्टर के अपने लोगों ने ही मेरे साथ किया। उस चर्च से मैं निकलते वक्त मैं रोकर निकली थी उस चर्च से। मैंने यही बोला था परमेश्वर से कि परमेश्वर तू तो ऐसा नहीं करता है, पर ये लोग ऐसा क्यों करते हैं? मैं आज जनती को लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो शैतान के पास्टर है, परमेश्वर के पास्टर नहीं है। राइट। जब मैंने डनिया राज सर को सुनना शुरू की थी तो जिस वक्त मैंने सुनना शुरू की थी उस वक्त मतलब वो चर्च में जाती थी, तो मैंने डनिया राज को सुनना शुरू की तो मैं एक बैग मैंने सुधर गई थी। मुझे सुधरने में बहुत वक्त लगा, लेकिन एक बात मैंने डनिया राज सर के अंदर देखा कि इनके अंदर जो है ना वो आवाज़ें कड़की थी, तेज थी, और वो आवाज़ें मुझे पसंद आ गई इसलिए क्योंकि इनके आवाज़ों ने मुझे सुधारा। अगर ये तेज नहीं बोलते, अगर ये कड़क नहीं बोलते, अगर ये मेरे कान के खुजली मिटाने वाले प्रचारक होते तो मैं कभी नहीं सुधरती। और वचन में लिखा गया कि जो बाप अपने औलाद पर छड़ी नहीं चढ़ाता ना वो उसका बैरी होता है। हमारे पास्टर जो डनिया राज है वो हमारे बैरी नहीं, हमारे मित्र हैं, क्योंकि हम पर ये छड़ी चढ़ाते हैं और वो छड़ी वचन की होती है, वो छड़ी वचन की होती है। और ये मुझे बहुत पसंद लगा कि ये जो भी कहते हैं डंके की चोट पर कहते हैं, वो कुछ ऐसे नहीं कहते हैं। मैं एक ऐसी व्यक्ति हूँ कि मैं सैटरडे को जाती थी, संडे को मैं चर्च आती थी, मतलब जहाँ मैं जाती थी
वहाँ पर मैं चैन प्रार्थना जो करते हैं कि 2 घंटे 1 घंटे की करते थे, और उसके बाद मेरे अंदर क्या था कि मैं अन्य भाषा बोलती थी। अच्छा। और मैं जब मैं बोलती थी तो मेरे आवाज़ों को जो है ना, वो लोग एक सिस्टर थी, वो वीडियो बनाती थी। इसलिए वीडियो बनाई कि जब किसी पर दुष्ट आत्मा पकड़ेगा तो वह मतलब उस वीडियो को सुनाएगा और दुष्ट आत्मा उसे छोड़ देगा। बाप रे। मेरे आवाज़ सुनने से दुष्ट आत्मा छोड़ देगा और मैं अपनी अंदर की गलतियाँ नहीं सुधार पा रही हूँ। ये कैसा अन्य भाषा है? वापस बोलिए इसको, मेरे बहुत ध्यान से सुनिए दोस्तों। मेरे अन्य भाषा बोलने से मेरी आदतें नहीं सुधर रही है और दुष्ट आत्मा कैसे निकलेगी? दुष्ट आत्मा कैसे निकलेगी? ये कैसा अन्य भाषा है? अगर अन्य भाषा अच्छा, बोलने से आप वो कोई 2-3 शब्द बोल सकती जो आप बोलती थी? क्या वो अन्य भाषा? यही जो कहते हैं कि रबा रबा सकल सकलबा, यही से बोलती थी। Okay. लुलुलु। और ये भाषा बोलने से मुझे शर्म आती थी, पर मैं डर कर बोलती थी कि ये परमेश्वर की भाषा है। पर मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं पढ़ी लिखी उतना तो नहीं हूँ, पर अगर कोई मुझे कह दे कि यीशु का नाम लिख दे तो मैं नहीं लिख सकती। पर अगर कोई कह दे तो यीशु का नाम मैं पढ़ देती हूँ, मैं पूरी बाइबल पढ़ लेती हूँ। तो परमेश्वर ने मुझे ये पढ़ने की जो दान दिया है ना, मैं इसको भाषा समझ सकती हूँ कि परमेश्वर ने ये मुझे दिया है और ये मेरे लिए ज़रूरत है। परमेश्वर बेगर मतलब की काम नहीं करता है, वह जो काम करता है ना वो सटीक करता है, क्योंकि परमेश्वर की जो चीज़ें ज़रूरत रहती है ना वही देता है। मैं यीशु नाम नहीं लिख सकती पर यीशु मैं पढ़ सकती हूँ, तो परमेश्वर ने ये दान मुझे दिया है क्योंकि ये दान की मेरी ज़रूरत थी। और मैं यही बोलना चाहती हूँ कि जितने अन्य भाषा में बोलते हैं और जितने अन्य भाषा के चर्च में जाते हैं वह सब के सब पाप करते हैं। तुम कैसे कह सकते हो कि अन्य भाषा जो बोल वो पावर है? नहीं है उसमें पावर, उसमें शैतान की पावर है। और वो भाषा बोलकर कोई भी नहीं सुधरता है, वो सब के सब बिगड़ते हैं, सब के सब गलतियाँ करते हैं। मैं डंके की चोट पर कहती हूँ, और क्योंकि मैं बोलती हूँ उस चीज़ से मैंने निकला है। और मैं जानती हूँ कि वो पास्टर जिस चर्च में जाती थी शायद हो सके भविष्य में वो मुझे देखे, क्योंकि मैंने आपके वीडियो मैंने भेजा है उनके पास। जी। तो हो सकता है कि वो कभी देखे, तो मेरे चेहरे को आप अगर भविष्य में देखे तो पहचान लो कि मैं ही जानकी हूँ कि जो आपके चर्च में जाकर वो गंदगी को देखकर मैंने निकला है। आप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, और मैं आपसे यही बात बोलना चाहती हूँ, सुधर जाओ, नहीं तो मेरा परमेश्वर भस्म करने वाला आग है। बस मैं यही बोलना चाहती हूँ। और मैंने बाइबल कॉलेज में आकर मैंने क्या सीखा? मैंने बहुत कुछ सीखा। मुझे बाइबल पढ़ना बहुत पसंद है। मैं अपने घर पर 4 से 5 घंटे मैं वचन पढ़ती हूँ, क्योंकि मुझे वचन पढ़ना मुझे बहुत पसंद आता है। क्योंकि मेरे बाइबल कॉलेज आने की एक ही मकसद था, और मेरा मकसद यही है कि मैं परमेश्वर के कार्य के लिए खड़ा होकर परमेश्वर के कार्य को करूं, परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य करूं। मेरी एक ही मकसद है, और मैं इसी मकसद के लिए मैं बाइबल कॉलेज आई थी, ताकि मैं वचन को सीखूं और जाकर मैं दूसरों को सिखाऊं कि जो लोग अंधकार में जी रहे हैं, जो गलत शिक्षा में फंसे हैं, वह लोग सुधरे। मैं जयपुर में रहती हूँ, और जिस मैं मकान मालकिन के रूम में रहती हूँ वह मकान मालकिन विश्वासी है। जिस चर्च में वो जाती है वो मान लो कि उस चर्च की सदस्य है, तो वही सदस्य चर्च के सदस्य कह रही थी, क्या वो मकान मालकिन कह रही थी कि उसके जो पास्टर हैं वह उसके बाप ने किराया मांगा घर मतलब चर्च में आने के लिए, तो वह पास्टर मतलब वो पैसे नहीं दिया, अपने ही बाप को पैसे नहीं दिया चर्च आने के लिए। और उसके सदस्य अगर कोई चर्च में नहीं जा रहे हैं तो फोन कर कह रहा है कि मेरे क्यों नहीं चर्च में, कल नहीं क्यों नहीं आए। अपने ही बाप की चिंता नहीं है। जो अपने घर नहीं संभालना चाहता वो परमेश्वर का घर को क्या संभालेगा? मैंने ये सीखा कि तुम अपने घर नहीं संभालना चाहते हो, अपने ही बाप को अपने बाप से जबकि वचन मिलेगा कि तुम जो बाल को जिनके बाल पक गए उनको हमको उठकर आदर करना है, और तुम अपने ही बाप को क्रिया नहीं दे रहे हो चर्च में आने के लिए, तो तुम पास्टर कैसे बन गए? और किसने तुम्हें पास्टर बना दिया? और तुमको पास्टर बनने की कोई हक नहीं है। परमेश्वर ने हमें गलत शिक्षा प्रचार करने के लिए नहीं कहा है। राइट। और मैंने यहाँ पर बाइबल कॉलेज में आकर बहुत कुछ सीखा है। मैं पहले समझती थी कि जो वचन में लिखा गया कि ना कि वो ऊंचे पर चढ़ा, तो मैं समझती थी कि यीशु मसीह पर ये क्रूस पर चढ़ा, लेकिन मैंने याद समझा जब मैंने टीचिंग ली तो वो स्वर्ग था। और मैंने बहुत कुछ सीखा है इस बाइबल कॉलेज में आकर, जो मैं जाकर दूसरों को सिखाऊंगी, क्योंकि मेरी बाइबल कॉलेज आने की एक ही मकसद थी कि जितने भी गलत शिक्षा में फंसे हैं मेरे गांव के लोग, उनको मैं जाकर और वचन को सुनाऊं और उनको बतलाऊं कि ये सब के सब गलत हैं। ओके जानकी जी, आप कितने साल से मसीह में? 21 साल बोला आपने, क्या बोला? नहीं, मैं मसीह में तो 15-16 साल की जब थी तो मैं विश्वासी बन गई। 2011 से।
इन सालों में आप जो बाइबल को यहाँ 5 दिन में समझे हैं, क्या कुछ पॉइंट छूट गया कि नहीं, डैनियल भाई नहीं। आपने ये नहीं सिखाया, वो नहीं मैं सिखाया? उत्पत्ति से लेकर प्रकाश इस वक्त तक मैंने बाइबल को बहुत बार अपने घर पर पढ़ा है, और मैं जानती हूँ कि मुझे उतनी वचन की नॉलेज थी, और यहाँ पर जो मैंने आकर सीखा है उसमें से एक भी नहीं छूटा है। ओके सब मैंने सीखा है। ओके। और आज का आपको टैबरनैकल का कैसा लगा? वो तो मेरी हड्डी की हिला दी, क्या कर दिया? हड्डी को जो होता है ना, यहाँ हमारी हड्डी जो हाँ, अंदर हाँ, होती है, हाँ। उसको भी वो हिला के रख दी। बाप रे, क्या लैंग्वेज है, नहीं? बाप रे बाप रे। मैं बहुत कुछ सीखूंगा आप लोगों से, है ना? हड्डी हिला दी, वाह, अद्भुत है। ओके, मैं चाहता हूँ कि आपने बहुत अच्छा बोला कि आप भोल अच्छा लेती हैं। इनकी बातों से पता लग रहा है कि भोल अच्छा लेती है ना? उसको यूज़ करिए आप, वीडियो इसीलिए तो मैं बनाइए। बाइबल को ले जाएगी। जी, वीडियो बनाइए, प्रचार करिए, अपना चैनल खोलिए, फेसबुक, यूट्यूब। अगर और आपको मैं एक बार और बताना चाहती हूँ कि जब मैं मूर्ति पूजक थी तो मैंने अपने 10 अंगुलियों से खून निकाला है और मूर्तों का आगे दिया है। और जब मैं विश्वासी नहीं थी, किसको दिया है? मूर्तों के आगे अच्छा, जो होते हैं मूर्ति के आगे। हाँ, मैंने अपने 10 अंगुलियों से खून निकाला है। और जब मैं गलत काम करने लगी थी ना, वो चोरिया ओरिया, तो मेरे घर वाले मुझसे बहुत नफरत करने लगे थे। और मेरी बहन एक थी, वो मुझसे बोली थी कि मैं तुझे इतना तबाह कर दूंगी कि तू फांसी लगाकर मर जाएगी। पर परमेश्वर ने मुझे नहीं मरने दिया। जब परमेश्वर की ज़रूरत पड़ी तो परमेश्वर ने कहा कि जनकी आ, मेरी तेरी ज़रूरत है। और परमेश्वर ने मुझे बुला लिया अपने पास, और परमेश्वर ने मुझे मरने नहीं दिया। वाह, अद्भुत है, अद्भुत है। तो मैं वही कह रहा था आपसे, खूब वीडियो बनाएं, खूब प्रचार करिए। आपकी तरह बहुत सारी बहनें हैं। अच्छा, आप कहाँ से हैं बोला आपने? मैं तो उत्तर प्रदेश के मतलब उत्तर प्रदेश से। अगर आप चाहें, अगर आपको एतराज़ न हो, आपके हस्बैंड यहाँ पे बैठे हैं, आप अगर नंबर देना चाहें, आपकी इजाज़त हो तो मुझे तो नंबर याद ही नहीं। ओके, आपको नंबर याद नहीं है? आपको हाँ, नंबर याद है तो इनको बोल दे दीजिए लिख के। बट बहुत सारी महिलाएं हैं जो आपकी गवाही को सुनेंगी। जब ये वीडियो एडिट होगा ना, तो हो सकता है कि वहाँ की महिलाएं आपको संपर्क करना चाहें, आपसे सीखना चाहें। तो आपको कोई एतराज़ है नंबर देने से? नहीं। जी, ओके। सो नंबर बता दीजिए, वहीं से बोल दीजिए, मैं यहाँ से इनसे रिपीट करवा देता हूँ। तो दोस्तों, देख रहे हैं आप लोग, क्या अद्भुत गवाही है और कैसे परमेश्वर जिंदगियाँ बदलता है। जी, 8756908404। तो जानकी जी का ये नंबर है, और जो बात कर रहे हैं वो उनके हस्बैंड हैं यहाँ पर। और मैं समझता हूँ कि हम आपसे भी गवाही सुनेंगे, आप भी एक बात सुनेंगे। मैं और बताना चाहती हूँ आपसे कि जब मैंने पास्टर डैनियल राज को पहली बार देखा था तो मैंने इन्हें साइंटिस्ट समझा था, क्योंकि इनकी बाढ़ लंबी लंबी है ना। साइंटिस्ट? तो इनकी बाल लंबी लंबी थी, तो मैंने वो डॉक्टर भी जो है ना कि अब्दुल कलाम, तो मैंने उनकी बाल लंबी देखी थी, तो उनकी बाल लंबी लंबी तो साइंटिस्ट थे, तो मैंने इन्हें पूरा साइंटिस्ट समझा था। ये आप कोई है गजब है भाई। क्योंकि जो जैसे आप सेटअप करके प्रचार करते थे ना, मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा था, तो मैंने पहली बार देखा था ऐसे लंबे लंबे बाल, तो मैंने समझा कि वही। जी जी, आपको यहाँ पे कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर, और मुझे किसी चीज़ की यहाँ पर कमी नहीं हुई है, मुझे हर चीज़ मिला है। शायद इतना तो मेरे घर पर भी मुझे नहीं मिल सकते थे जितना मुझे यहाँ पर मिले हैं। और शिक्षा का अगर बात कहो तो जितना भी मैं परमेश्वर को धन्यवाद दूँ वो कम है। और मैं आपको भी धन्यवाद करती हूँ सर, कि आपने हम लोगों के लिए इतना मेहनत किया है कि जो जिसकी कीमत हम शायद नहीं चुका सकते हैं। जी जी जी। और मैं एक ही बात सबसे बोलना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने, सब लोग कहते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया। पर परमेश्वर ने तो प्यार किया कि अपने पुत्र दे दिया, और पुत्र ने प्यार किया कि अपने औलादों को बचाने के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए अपना जान दे दिया। पर आप यीशु मसीह से कैसे प्यार करते हैं? परमेश्वर ने साबित कर दिया अपने पुत्र देकर, और पुत्र ने साबित कर दिया अपने जान देकर। आप कैसे परमेश्वर से प्यार करते हैं? आप साबित कीजिए कि आप परमेश्वर से प्यार करते हैं कि नहीं। तो आप करते हैं तो आप परमेश्वर के राज्य के लिए अपना जान दीजिए, और परमेश्वर यीशु मसीह के लिए गवाह बनिए। वंडरफुल वंडरफुल, बहुत अद्भुत है, बहुत अद्भुत है। और मैं सबको जय मसीह बोलती हूँ। जय मसीह। और आपको धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वाह, अद्भुत गवाही है। बाप रे बाप रे, 5 दिन मैं इनके साथ में था, आप सबके साथ में था। चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपने इनसे बहुत कुछ सीखा है, समझा है। ऐसा हो रहा है यहाँ पे, ये बदल रहा है जीवन, है ना? तो स्वागत है आपका भी। और जो नंबर दिया गया है ज़रूर कॉल करें। जितनी बहनें हैं प्लीज़ कॉल करें, और याद रखिए नंबर दिया गया है
मकसद के साथ, बिना मकसद के कॉल करके प्लीज़ अन्य लोग उनको जो है डिस्टर्ब ना करें, ये भी ध्यान रखें। ओके, चलिए, गॉड ब्लेस, प्रभु आपको आशीष दे।